प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा 13/12। चलिए अब थीटा यहाँ पर आ गया। पहले तो हम समकोण पहले हम लोग पर प्रश्न में बनाए थे हम लोग। यहाँ पर थीटा की जगह में ए था, सी था। अब यहाँ पर आ गया क्या, थीटा आ गया। चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज बना लिए, कोण बी समकोण है ए बी सी। ठीक, अभी थीटा थीटा यदि मान लीजिए कि ए को भी मान सकते हैं, सी को भी मान सकते हैं। चलिए हम किसको मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं। सी का मान थीटा, यदि थीटा जो है वो सी है। ठीक है, थीटा सी है। अब यहां पर कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या कि ये हो जाए क्या, समकोण की सम्मुख भुजा और ये क्या हो जाएगा, थीटा या ए की, थीटा या सी, सॉरी सी, थीटा की संलग्न भुजा। यानी समकोण की सममुख भुजा बराबर 13 और थीटा की सममुख भुजा बराबर 12। अब समकोण थीटा यानी सी माने सी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि सॉरी समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण सम्मुख भुजा यानी ये कर्ण होता है और कर्ण कभी चेंज परिवर्तन नहीं होता है। ये सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा आपस में कभी चेंज होता है, सी और ए के अनुसार से ये चेंज होता है, लेकिन ये कर्ण ए सी जो है कर्ण ये चेंज नहीं होता है, ये इसलिए ये 13। और थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा कौन है, बी सी, बी सी यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक, अब चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है सूत्र, ए सी पर स्क्वायर इक्वल टू ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर। अब हम लोग को ए सी मालूम है क्या है, 13 पर स्क्वायर बराबर ए बी हम लोग को मालूम है, इस लिखेंगे ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी 12 पर, 12 पर स्क्वायर। यहाँ कितना 73 को गुना करें कितना होगा 169 और ए बी पर स्क्वायर प्लस 12 करेंगे तो 144। अब यहाँ 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी पर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको 169 और 144 माइनस करेंगे कितना जाएगा 25 बराबर ए बी पर स्क्वायर। अब ए बी पर स्क्वायर कितना आया 25, तो ये लिख सकते हैं हम लोग ए बी बराबर रूट 25 यानी 5। ए बी का मान कितना आया 5। ठीक, अब यहाँ क्या बोला है कि अन्य सभी यानी कि सेक छोड़ करके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहले साइन से चलते हैं, लिखेंगे साइन सी या थीटा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये साइन सी का मतलब क्या हुआ कि ये सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, सी का सम्मुख भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा। सी का सम्मुख भुजा कितना है, सी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, सी का सम्मुख भुजा हो जाएगा, सी का सम्मुख भुजा हो जाएगा ए बी बटा समकोण का सम्मुख भुजा ये मेरा हो जाएगा सी, ए सी यानी ए बी बराबर कितना हो गया 5 और कितना हो जाएगा 13। ये हमारा एक आंसर। सेकंड साइन के बाद में लिखेंगे कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, सी का या सी की लिखिएगा, सी की संलग्न भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा बराबर क्या है, ये सी की संलग्न भुजा यानी बी सी बटा ए सी, बी सी 12 और ए सी 13। ये हमारा कोसी का मान निकल गया। अब कोसी के बाद में हम लोग लिख सकते हैं टेन सी। क्या हो जाएगा, टेन सी में क्या हो जाएगा, सी का यानी सी की सम्मुख भुजा बट्टा सी की संलग्न भुजा,
संलग्न भुजा, सी की सम्मुख भुजा, सी की सम्मुख भुजा ए बी और सी की संलग्न भुजा बी सी, ए बी 5 और बी सी 12, ये हमारा टेन सी का निकलेगा। टेन के बाद में इसका उल्टा होता है कोट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का संलग्न भुजा लिखेंगे, सी की संलग्न भुजा बट्टा सी का सम्मुख भुजा, सी की सम्मुख भुजा क्या लिखे थे, सी की सम्मुख भुजा यानी बी सी बटा, यहाँ ए बी बटा, टेन का क्या आया था, ए बी बटा बी सी, तो टेन का उल्टा होता है कोट, यानी क्या हो जाएगा बी सी बटा ए बी, यानी कि 5 बटा 12। ठीक, अब कोट, अब सेक तो हो गया था, सेक का तो हो गया था, अब यहाँ पर कोसेक का लिखेंगे, कोसेक सी बराबर, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन का क्या था, सी की सम्मुख भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समकोण की सम्मुख भुजा बटा लिखेंगे सी की सम्मुख भुजा, यानी क्या हो जाएगा, समकोण की सम्मुख भुजा ए सी है और सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, सी की सम्मुख भुजा ए बी, ए सी कितना आया 13 और ए बी कितना आया 5, यही हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकाले, साइन कोस टेन कोट सेक निकला हुआ था मेरा और कोसेक निकाले, बस यही हमारा आंसर आएगा।